लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है औरतों के फेवर में। क्या आपको लगता है कि सच में जो लॉजिक्स हैं, जो या मैं बात कर रहा हूँ, ये सच में सच हैं? ये सब कहानियां हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का नाम लेंगे आप? जी, फेमस एक्ट्रेस हैं दिशा पटानी। उनकी सिस्टर एकदम से सामने आती है और वो विरोध करती है इसका, तो अचानक से एक्ट्रेस के घर के बाहर गोलियां चला दी जाती हैं। इंडिया में 3 सबसे बढ़िया बिजनेस हैं: हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन। मैं कहूँगा किसी भी फीमेल के साथ कुछ बदतमीजी होती है या फिर कुछ बहुत बड़ा अपराध होता है उनके अगेंस्ट, सबसे बड़ा कारण बताया जाता है उनके कपड़ों को। कुछ दिन पहले आगरा में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के बगल में पुजारी ने 5 साल की लड़की को रेप किया। पार्टीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो उसमें ना एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है ऐसे लोगों की जो रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर होते हैं। दिल्ली में एक लड़के ने अपनी 90 इयर्स की ग्रैंड मदर को रेप कर दिया था। मेरे घर में 1 महीना पहले पंचकूला में हुआ है। छोटी सी बच्ची थी, 4th क्लास की। वो कह रही है कि फलाने बंदे ने ऐसे किया। पुलिस वाले कह रहे हैं तू चॉकलेट ले खा ले, हम वीडियो बनाएंगे और तू बोल दियो मेरे को कुछ नहीं हुआ। 2 दिन उन्होंने बच्ची को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा। छोटे बच्चों के पास मोबाइल तो होता नहीं, वो 911 या हमारा 112 मिला लें। तो वो बच्चे कैसे चिल्लाएं, मैंने सिखाया। मैं कहा 2 ही चीज़ें हैं, जितनी जोर से चिल्ला सकते चिल्लाओ, और दूसरा एक ये जेस्चर है जो अब यूनिवर्सली बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ भी इसको करूँ। दैट इज़ होल्डिंग योर हैंड लाइक दिस, थंब लाइक दिस एंड डूइंग दिस। ये एक सिंबल है कि आई नीड हेल्प। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं, मतलब इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। अदरवाइज़ आपने देखा होगा जब हम लोग कोई डिस्कशन करते हैं मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल होता है, मेरे अंदर एक खुशी होती है। बट आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे डिस्कस करते हुए बड़ा दुख हो रहा है मुझे। पुराने समय में जिस तरह से स्त्रियों का सत्कार किया जाता था, 2025 अब ख़त्म होने वाला है। अगर 2025 के ख़त्म होने पे मैं ये बात करूं कि हम आज वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कहां तक पहुंच गए हैं, शायद मुझे बताते हुए भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। इस टॉपिक पे बात करने के लिए जुड़ी हैं हम सबकी फेवरेट रेनू माथुर मैम, जो कि समय समय पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करती हैं, औरतों की आवाज़ को सोसाइटी में एक नए ऊंचाई पर लेकर जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेनू माथुर मैम आपका। थैंक यू। रेनू मैम, हम 2025 की बात करते हैं, मतलब इतना हमने टाइम स्पेंड कर दिया, आज़ादी के बाद भी हम काफ़ी आगे निकल आए आज़ादी से। बट आप देखिए कि आज के समय में भी हम देखें, अगर हम ऑनलाइन जाके देखते हैं या फिर हम कोई लॉ चेक करते हैं, तो एक बड़ी फैंसी सी लिस्ट खुल जाती है। औरतों को ये अधिकार दिए जा रहे हैं, औरतों को अत्याचार से बचाने के लिए ये प्रोविज़न सोसाइटी ने किए हैं, या लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है औरतों के फेवर में। क्या आपको लगता है कि सच में जो लॉजिक्स हैं, जो या मैं बात कर रहा हूँ, ये सच में सच हैं या फिर एक किताबी बातें हैं? ये सब कहानियां हैं, क्योंकि कुछ जो सबसे पहले नमस्कार। मैं एक्चुअली जैसा इन्होंने बोला, मैं बहुत दिल की और दिमाग की गहराई तक अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ कि कहाँ खड़े हैं हम कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, ये बातें करते हैं। ये कौन सा युग है? ये तो कलयुग का भी आई थिंक 100 टाइम्स मोर वर्स फॉर्म है। और हम जो बातें करते हैं, हम धार्मिक ग्रंथों की, समाज के सुधार की, अपने अपने रिलीजन को हम आगे प्रमोट करते हैं, पर उस किसी भी रिलीजन में, आप कोई रिलीजन ले लीजिए, औरत कहाँ खड़ी है? समाज में क्या ट्रू स्टेटस क्या है औरत का? क्या हमारी बच्चियां, हमारे बुजुर्ग, हमारी घर की बेटियां, बहुएं, कोई भी सेफ है? आप पुराने जो आपने रेफरेंस दिया पुराने ज़माने का, राम राज्य के टाइम में चले जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ, मुझे नहीं लगता जो सनातन धर्म और जो ऋषि मुनियों की जो बातें होती हैं, कहीं पे भी आप कोई खजुराहो, अजंता, एलोरा, आप कहीं चले जाइए, मुझे एक जगह बता दीजिए जहाँ औरत के छोटे कपड़े पहनने पे इतिहास में कोई प्रॉब्लम हुई हो। रानियां, तब तो ये अपर बॉडी कवरिंग का कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोविज़न भी नहीं था। मूर्तियां बनाई गई हैं, पुरुष और स्त्री की इकट्ठे कंबाइंड प्रेजेंटेशन की गई है, चाइल्ड बर्थ दिखाया गया, हर चीज़ दिखाया गया। तब तो ये सब नहीं होता था, अब क्या हो गया? मैम, अगर हम बात करते हैं, ऐसे बड़े बड़े धर्मगुरु सामने आते हैं, बड़े बड़े आप समाज के ठेकेदार एकदम से सामने आते हैं,
जो कि एकदम से जो वुमेन एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आई है, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल है, और कहीं ना कहीं मतलब लोगों ने हज़ारों लाखों के तादाद में उन्हें फॉलो करते हैं। तो उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। नहीं, ले लीजिए, अनिरुद्धाचार्य जी का नाम लेंगे आप जी। तो उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि गोबर खाओ और बच्चे पैदा करो। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि अगर गोबर में पौधा पनप सकता है तो गोबर खाने से बच्चा भी हो सकता है। IVF और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ये सब कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको मजाक लग रहा है या फिर कोई लॉजिक है इस बात के? मजाक भी नहीं लग रहा, मुझे ना तरस आता है ऐसे इंसानों की बुद्धि पे। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उनके जो भी वो कह रहे हैं 5-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनमें से काफ़ी सारी औरतें भी हैं जी, पढ़ी लिखी, मतलब देयर इज अ होल पॉपुलेशन। बॉलीवुड के बहुत लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। किसी के दिमाग में लॉजिक नहीं है या किसी में हिम्मत नहीं है आवाज़ उठाने की। मतलब मेरी लॉजिक, साइंस, सोशल एक्सपीरियंस, हर चीज़ से परे हैं ये स्टेटमेंट्स। मैम उन्हीं की एक और स्टेटमेंट सामने आती है जो कि बड़ी कंट्रोवर्सी का विषय बनी हुई है आज के टाइम में, कि जो औरतों की शादी है 15 साल की उम्र तक हो जानी चाहिए। अगर कोई औरत 25 साल तक की होती है तो ना जाने कहाँ कहाँ वो मुंह मार चुकी होती है। तो ऐसे वर्ड मुझे बोलते हुए भी अच्छे नहीं लग रहे। करेक्शन, बट 15 नहीं 14 बोला है उन्होंने। अच्छा, ओके। वो कहते हैं 14 साल की लड़की की अगर आप शादी कर दो जी, तो वो अपने परिवार में आई कोट हिम रम जाएगी, परिवार का हिस्सा बन जाएगी। और अगर आप 25 साल की लड़की लाएंगे वो 4 जगह मुंह मार के आई होगी। ये उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, इसको वो नकार नहीं सकते। ये वीडियो फॉर्म में 50 जगह इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल। हाउ द हेल कैन समबडी टॉक लाइक दिस? एंड उनके फॉलोअर्स में इतनी सारी औरतें हैं, वो सुन कैसे रही हैं ये बात? सबकी बेटियां हैं। मैम जैसे कोई एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी, जब ये कोई इतने इस लेवल की, मतलब मैं तो कहूँगा एक इतनी ओछी बात देखिए, उनको प्लीज बड़ी पर्सनालिटी ना कहिए। आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होने से आप अच्छे नहीं हो जाते। जी, नहीं मतलब जो भी सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी फॉलोइंग है उनकी, या फिर लोग इनको इस लेवल तक मानते हैं, तो जब इस तरह की एक अच्छी बात ही मैं कहूँगा कि कोई अच्छी बात उन्होंने की कि इतनी इस तरह की वो बात अगर सामने रखते हैं और ओपनली रखते हैं, तो आपको लगता है कि किस कैपेसिटी में वो बात रखते होंगे? कहीं ना कहीं उनको कोई बड़ी उनको कोई डर नहीं है। ओके। उनको पता है कि जहाँ धर्म बीच में आ गया, जहाँ माथे पे तिलक लग गया, बहुत ही रेयर होगा कि कोई आवाज़ उठाएगा। इस कारण, इस चक्कर में जो एक्चुअल स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, पहली बात तो मैं धर्म गुरु वर्ड ही मेरे को बड़ा अजीब लगता है। आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस परमात्मा की वंदना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। आपको उसके लिए अगर गुरु चाहिए और वो गुरु इस तरह की बातें करे तो वो आपको क्या धर्म सिखा रहे हैं, चाहे वो गुरु मेल हो चाहे फीमेल हो। मैम इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने के बाद जब एक्ट्रेस, जो फेमस एक्ट्रेस हैं दिशा पटानी, उनकी सिस्टर एकदम से सामने आती है, एंड शी इज एन आर्मी ऑफिसर, हाँ, और वो विरोध करती है उसका, तो अचानक से एक्ट्रेस के घर के बाहर गोलियां चला दी जाती हैं। इस वही ना, इफ यू शट अप इट्स ओके, सिंपल है कि तुम बोले नहीं। मैंने 50 बार ये चीज़ें फेस करी हैं। जब मैं तो बहुत ही एक अदना ना चीज़ हूँ, आई एम नॉट अ बॉलीवुड पर्सन या मैं कोई मेजर पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अरे मैंने जब छोटी बच्चियों की सेफ्टी के लिए आवाज़ उठाई, मुझे ही पब्लिकली धमकियाँ आने लग गई थी। अच्छा, आपको भी मैं राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू इट। तो आपको डर नहीं लगता इन सारी चीज़ों? क्या करेगा, मैक्सिमम कोई मार देगा। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव डन गुड। मैंने सोसाइटी को कुछ 2-4% इज्जत से कंट्रीब्यूट किया है। मेरे काम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, सो आई डोंट केयर। पर मैम जैसे आपको भी कई तरह से दबाव आता होगा, आता है, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर आता होगा, या फिर ब्यूरोक्रेट से आता है, या फिर किसी तरह का कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर आपके ऊपर आता होगा, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? मैं कह देती हूँ कि इफ़ यू हैव एविडेंस अगेंस्ट मी, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई स्टेटमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो आइए मैं आमने सामने बात करती हूँ। कभी कुछ प्रूव हुआ ऐसी चीज़? नथिंग, आज तक नहीं। आई एम 63 ईयर्स ओल्ड और मैं बच्चों के लिए कम से कम 28 से 30 साल हो गए होंगे मुझे।
आज तक तो गॉड इज माय विटनेस, कहीं से कोई एक चिंदी की आवाज़ नहीं आई कि रेनू माथुर ने कुछ गलत किया है, कोई फाइनेंशियल घपला किया है, कोई ये किया है, कोई वो किया है, नथिंग। मैम जैसे ये तो एक धर्म गुरु की बात हुई, अगर हम और भी काफ़ी सारे लोगों की बात करते हैं, आजकल ना धर्म गुरुओं का एक ट्रेंड सा चल गया है, नए नए मतलब आप कहिए कि धर्म का प्रचार करने के लिए या फिर धर्म के ठेकेदार बन के जो लोग सामने आते हैं। इंडिया में 3 सबसे बढ़िया बिजनेस हैं, हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन। इन तीनों के लिए आप किसी को भी बुद्धू बना सकते हैं। रिलीजन के लिए आप मतलब रिलीजन को एक प्रोफेशन मानती हैं आप? बन गया है ना बिजनेस, प्रोफेशन नहीं, आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर वर्ड। बिजनेस है। आप मुझे कोई सो कॉल्ड जिसे आप धर्मगुरु बोलते हैं बता दीजिए, एक भी बता दीजिए जो मर्सिडीज और BMW में ना चलता हो, महंगे से महंगे आपके व्लागरी और डोल्चे और ये वाले कपड़े ना पहनता हो, 3-3 लाख के मफलर होते हैं उनके गले में, लुई विटॉन के, तो वो किस तरफ से धर्मगुरु है? आपको क्या रहा? हमें कहते हैं मोह माया छोड़ के दो, सब त्याग दो। पर मैम जब उनसे इन चीज़ों पे, इन विषयों पे सवाल किए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि उनके जो भक्तों ने, ये गाड़ियों ने दान तो किए। मत लो ना जी, मतलब अगर आपको एग्जाम्पल सेट करना है एग्जाम्पल सेट करना है तो उस रूट पे चलो जिस पे आप लोगों को चलाना चाहते हो। और मैम दुख कहीं ना कहीं ये होता है जब वुमेन सेफ्टी की बात आती है तो ये जो धर्मगुरु हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं। ये ना एक वो है जिसे कहते हैं एक दायरा बना हुआ है कि जब आप एक धर्मगुरु, प्लीज, एक तो मुझे इस वर्ड से प्रॉब्लम है, आप इस तरह के किसी भी इंसान से जो अपने आप को स्पिरिचुअल एडवाइजर या कुछ भी कहता है, अगर वो सही रास्ते पे नहीं चल रहा, पहली बात उसको कोई अधिकार नहीं है किसी को पे उंगली उठाने का। दूसरा, सबको अपनी क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे मीडिया के थ्रू जैसे भी, चाहे पॉलिटिकली, वो धीरे धीरे वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जस्टिफिकेशन। और ये तो मैं सदियों से कहती आ रही हूँ कि जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होता ना, हमारे लिए एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, न्यूज़। मैम एक ना जब वुमेन सेफ्टी की बात आती है, मैं बार बार वुमेन सेफ्टी वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज इन दिनों ये काफी, इन दिनों क्या, ये तो आज की डेट में परपेचुअल है, क्योंकि किसी भी मैं कहूँगा किसी भी फीमेल के साथ कुछ बदतमीजी होती है या फिर कुछ बहुत बड़ा अपराध होता है उनके अगेंस्ट, तो एक चीज़ें सामने निकल के आती है। एक सबसे बड़ा कारण बताया जाता है उनके कपड़ों को, कि वो छोटे कपड़े पहनती हैं या फिर उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो फिर जो बरमूदा या बॉक्सर शॉर्ट्स और बनियान पहन के, गंजी पहन के लड़के घूमते हैं, उनका क्यों नहीं गैंग रेप हो जाता? मतलब कपड़ों को आप इसका रीजन नहीं मानते? नहीं, फिर मुझे बस इतना बता दो, लड़कों का क्यों नहीं होता रेप? फिजिकल नीड्स, इमोशंस तो लड़कों में भी है, लड़कियों में भी है, तो वो क्यों नहीं रात को फिर ऐसे सड़कों पे खड़ी होती है कि लड़का आ रहा है, चलो पकड़ो इसको? क्यों? मतलब कहीं ना कहीं मेंटल सिकनेस इसका रीजन। मेंटल सिकनेस तो बहुत भयंकर रीजन है इसका। और पता है क्या है, कोई भी लड़का शराब पी के आए, जो मर्जी करे, अपनी बीवी को पीट लेगा, अपनी बहन रेयर चांस, अपनी माँ को तो बहुत ही रेयर चांस, वो तो जो साइकोपैथ्स हैं वो तो कुछ भी करेंगे, बट इवन अ ड्रंक पर्सन विल नॉट रेप हिज मदर, ही विल नॉट रेप हिज सिस्टर, ही मे रेप हिज डॉटर, ही मे हिट हिज वाइफ। बट ये जो रिश्ते हैं ना, उसको नशे में भी समझ आते हैं, मतलब स्पेशल इंटेंशन रहती है इनके लिए। वो तो उनकी सोच है कि आई वॉन्ट टू असॉल्ट अ फीमेल और मेल, आई वॉन्ट टू हैव सेक्स, जो सामने आ जाए, अवेलेबिलिटी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैम अभी रिसेंटली ऐसे हम बता रहे हैं कि अब ना एक ट्रेंड चलता है बेसिकली, मैं कहूँ जैसे कि मान लो कहीं एक रेप की कोई घटना सामने आई, उसके बाद में एक नंबर्स ऑफ रेप्स के इंसिडेंट आपके सामने आते हैं, तो लोगों में डर खत्म हो गया है या फिर लोग ये जताना चाहते हैं सोसाइटी में कि मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर। जो एक्यूज्ड है या जिन्होंने ऐसा कुछ किया होता है, वो शायद ढीठ प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जिसके साथ होता है, अब थोड़ा थोड़ा लोगों में ये हिम्मत आ गई है कि वो बोलने लग गए हैं, या फिर ये फिर एक कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड इशू बन जाता है, तो लोग आवाज़ उठा देते हैं, तो पुलिस को, CBI, जो भी वटेवर, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है मजबूरी में, उसमें भी कवरिंग अप हो जाती है। अच्छा मैम एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक मैन वुमेन रेशो की बात करते हैं, तो हरियाणा पंजाब से कंपैरेटिवली अच्छा कर रहा था,
है ना, उनकी रेशो थोड़ी बेटर थी पंजाब के कंपैरेटिवली। तो अब क्या हो गया? रिसेंटली अभी हमने एक घटना सुनी है, हरियाणा की एक लड़की थी मनीषा, सिर्फ 19 साल उसकी उम्र थी, और वो एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जाती है, और क्या होता है कि वो घर वापस नहीं आती। जब उसके पेरेंट्स पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी उनको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती, है ना। धीरे 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 जब वो चीज़ें सख्ते में आती हैं, ठीक है, कहीं से उसके पेरेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल में कोई लड़की की बॉडी मिली है, उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चला हुआ है काश उनकी बेटी ये ना हो, बट होता उसके उलट है। वो अपनी बेटी को देखते हैं वहाँ पे जाके, और जब ये सारी चीज़ें सामने आती है, सरकार एकदम सख्ते में आती हैं, सीएम साहब एकदम से सख्ते में आ जाते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स एक्शन लेते हैं, कई अफसरों के तबादले भी होते हैं और एक्शन लिए जाते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा, जिसमें एक 19 साल की लड़की जिसने काफ़ी सारे सपने संजोए होंगे, उसको कितनी बेदर्दी से मारा गया और उसके सपनों को कुचला गया, मैं कहूँगा। और आप ये देखिए कि क्या रीज़न रहा होगा, बिकॉज उसके अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। हैवानियत। देखिए, जहाँ तक क्लियर का सवाल है, जो मुझे पता चला है एज पर हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी गर्दन काट दी गई थी, वो लोअर बॉडी के साथ सिर्फ 5 सेंटीमीटर यानी 1-1.5 उंगली लगा लो, इतनी कनेक्टेड थी। उसकी विंड पाइप, उसकी दोनों किडनीज, ओवरीज, यूट्रस सब निकाला गया था। और जैसे निर्भया के केस में हुआ था, जिन्होंने भी किया उन्होंने अपना हाथ भी यूज़ किया और मेटल की इक्विपमेंट या कुछ भी यूज़ किया, मगर शुरुआत में क्या आया, इसने जहर खाया, ये सुसाइड किया। फिर आया कि इसको कुत्तों ने काट लिया, कुत्ते खा गए इसका मुंह। मतलब व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस? फाइनली पब्लिक अप्रोर के बाद अब सीबीआई के पास गई है इन्वेस्टिगेशन, देखते क्या होता है। मुख्यमंत्री जी ने ये स्टेप तो स्ट्रॉन्ग उठाया है, पर लेट अस सी रिजल्ट क्या निकलता है। व्हाट डज सीबीआई गिव अस? अगर मैं हम लोग वुमेन रेप्स की बात करते हैं, शायद पूरा दिन और पूरी रात छोटी पड़ जाएगी, इतने रेप्स इंडिया में आए दिन होना शुरू हो गए हैं। आप देखिए, ये तो एक वुमेन की बात है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अभी रिसेंटली होशियारपुर पंजाब की एक घटना सामने आई, इसमें 5 साल के बच्चे को बेदर्दी से मारा गया। तो आपको लगता है कि मतलब एक वुमेन तो है ही ये फैक्टर, मतलब शुरू से रहा है, पर बच्चे भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं धीरे धीरे, जिसके लिए पॉक्सो लॉ बना है जी। पुलिस वाले भी ज़्यादातर पॉक्सो का फोकस रखते हैं लड़की, बट इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब जो चीज़ ये जो पुरुष प्रधान समाज वाली है ना, कि भी मैन आर सुपीरियर, लड़कियां ऐसे हैं, ये चीज़ पॉक्सो में लड़कों के विचारों के खिलाफ चली जाती है, क्योंकि किसी के दिमाग में ही नहीं आता। लड़के की डेड बॉडी मिली है जी, तो उनके दिमाग में नहीं आता कि हो सकता है इसका फिजिकल असॉल्ट, सोडोमी या किसी किस्म का सेक्सुअल अटैक इस पे हुआ हो। इट इज़ अबाउट गला दबा के मार दिया, जला दिया, पानी में डुबो दिया, वो सेकंड पॉइंट आता है उनके दिमाग में। अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है दैट लड़कों का भी जैसे सेक्सुअल असॉल्ट या ये चीज़ हुआ है कि नहीं, इसकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होनी स्टार्ट हो गई है। पहले तो इस कैटेगरी में काउंट ही नहीं होते थे लड़के। मगर जो शायद आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि अगर ये सो कॉल्ड धर्मगुरु और ये सब कर रहे हैं तो हमारी लॉ क्या कर रही है? तो अगर वो लॉ की एक फैंसी सी आप एक बुकलेट खोलेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी मर्द किसी भी औरत को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बट होता है इसके उलट। रियलिटी मैरिटल रेप, आप अपनी वाइफ को फोर्स नहीं कर सकते फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, मगर कोई औरत जाके कोर्ट में कंप्लेंट नहीं करती, इसलिए उनकी पिटाई भी होती है, उनको थप्पड़ भी पड़ते हैं, उनको एक रिसेंट के केस था, हस्बैंड ने जला ही दिया अपनी वाइफ को, शी रिफ्यूज टू बी फिजिकल विद हिम। तो हम बहुत महान सदी में जी रहे हैं जहाँ मैं तो देखो, आप बुरा मानिए अच्छा मानिए, और मैं पब्लिकली इस बात को कहती हूँ, हमारे पास मैरिटल रेप, पॉक्सो, सेक्सुअल असॉल्ट, बॉयज़ की सेफ्टी, औरतों की सेफ्टी, कितने लॉज हैं, और वो बड़े एयर टाइट और अच्छे लॉज हैं। बट माई पॉइंट इज, जब कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा, फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट आपके माध्यम से, आई ओपनली रिक्वेस्ट द जुडिशरी, द लॉ मेकर्स, द प्राइम मिनिस्टर, chief ministers of various states, I am openly requesting you that either
take suo moto cognizance on these babbas who are ruining हमारे सोसाइटी का जो ताना बाना है, हमारा जो इज्जत का, रिश्तों का जो ताना बाना है, अगर वो उन करने वालों पे एक्शन नहीं ले सकते और वो खुलेआम वो भेड़िए कर रहे हैं जो करना है, तो फिर ये लॉज किस काम के हैं? मैम आपको 25 से 30 साल हो गए हैं, जहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, पॉक्सो के लिए आपने काफ़ी सारी काम की है, अलग अलग सोसाइटियों के आप बड़े ओहदों पे रह चुकी हैं, काम कर चुकी हैं। आपको लगता है कि 25-30 साल की जो आपकी सेवा है कहीं ना कहीं साकार होते हुए दिख रही है? देखो, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग नहीं करती जी। आई एम नॉट मल्टी मिलियनियर कि मैं अपनी सोशल प्रेजेंस और इन चीज़ों पे टाइम, पैसा और ये सब चीज़ें इन्वेस्ट कर सकूँ, ना मेरी ऐसी कोई नीयत है। आप अपनी मेहनत से जहाँ तक पहुँच जाओ, थैंक यू गॉड। लेकिन इसका मुझे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जिसे कहते हैं ना, वो पावर्स दैट बी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, इवन समाज के लोग हैं, मुझे बता दो कितने लोग एक्चुअली, मैं कहती हूँ मेरे साथ कौन खड़ा होने को तैयार है नदी के बहाव के खिलाफ? मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक बात कही थी, कहती मैम नदी के उल्टी दिशा में तैरना बहुत मुश्किल होता है, हो सकता है, लेकिन आप तैरे हो शायद उल्टी दिशा हाँ में। शायद, वो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि आपको इस समय में सपोर्ट या अप्रिसिएशन ना मिले, लेकिन मे बी योर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन विल सपोर्ट योर की अचीवमेंट्स और जो आपने एफर्ट करी है। मैं कहा मैं इस करके थोड़ी कर रही हूँ, मैं इवन इफ दिस आई कैन सेव द लाइफ ऑफ वन चाइल्ड, मैं खुश हूँ। आपको शायद नहीं मालूम, कुछ दिन पहले आगरा में जी। शिवजी के मंदिर में शिवलिंग के बगल में पुजारी ने 5 साल की लड़की को रेप किया। ये मैं मन से नहीं बना रही ना, इट्स ऑन द न्यूज, नॉट इंस्टाग्राम, फेसबुक, इट्स ऑन द न्यूज। कानपुर में 10-12 साल के लड़कों ने 5 रुपए का लालच देके 6 साल की लड़की को असॉल्ट किया। तो आई हैव जस्ट वन स्टेटमेंट, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? आपके पास कोई जवाब है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। क्यों? फिर वही बात है, दुनिया के अगेंस्ट चलने में बहुत दम चाहिए। अरे हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाइल्ड केयर के इंस्टीट्यूट्स हैं, कमेटीज़ बनी हुई हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए, जुवेनाइल जस्टिस, क्या नहीं है। सरकार अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है, जुडिशरी भी कर रही है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं चीज़ों को जोड़ तोड़ के मिसयूज़ कर रहे हैं। या अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आप अपनी सो कॉल्ड पावर को जरा सा भी यूज़ करते हो, आप करते हो, यू डोंट केयर। मैम अभी ना, जैसे आपने पिछली अब डिस्कशन करी तो पॉलिटिक्स आपने एक वर्ड बताया और मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक कर गया। अगर हम पार्टीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मैं किसी एक पार्टी की नहीं, तकरीबन हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ना एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है ऐसे लोगों की जो रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर होते हैं, या फिर किसी ना किसी क्रिमिनल ऑफेंस में उनका इन्वॉल्वमेंट रहती है। हाँ, FIRs होती हैं, या फिर एक बड़ी अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट होती है, बट फिर भी उनको टिकट दी जाती है और वो कहीं ना कहीं जीतते हुए भी दिखाई देते हैं। तो मतलब अगर आप वही ना कि आप शेर के सामने बकरी बांधोगे, तो मुझे वैसे वाला सीन कुछ नज़र आता है। ये तो कोई नज़र आने की बात ही नहीं है, ये तो सच है। देखो, अगर एक रेपिस्ट को आप पॉलिटिकल दर्जा दोगे जी, तो वो रेपिस्ट को ही प्रोटेक्ट करेगा, विक्टिम को नहीं। तो आपको लगता है कि इसमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए? बिकॉज बहुत ज़्यादा चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो देखो, यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोसेस चालू किया हुआ है, आपको ये मालूम भी होगा, ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन। उनका कहना है कि 2030 से पहले हमने ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, असॉल्ट, ये वो सब, हमें उन पे काम करना है और 2030 से पहले इन चीज़ों को ख़त्म करना है। 5 साल रह गए हैं, कहाँ पहुँचे हैं? किसी लड़की का बलात्कार होता है, किसी लड़के का मर्डर होता है, असॉल्ट होता है, हम क्या करते हैं? सैलून में जाके मेकअप करा के ऐसे पर्स पकड़ के फ़ोटो खिंचाते हैं, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कथुआ रेप जो वो हैं अक्यूज्ड। तो क्या हुआ? मैम बड़ी बड़ी पार्टीज चेंज हुई, लोगों ने शायद पार्टियां चेंज करके देख ली, सरकारें बदल के देख ली,
अफसर बदल के देख लिए, बट यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख नहीं रही है। एक वो सेइंग है ना आजकल, सोच बदलो देश बदलेगा। भाई सोच बदलो। तो आपको लगता है इसका रीज़न सिर्फ ये है कि हर आदमी को अपनी सोच बदलनी चाहिए? हाँ देखिए, वो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। जी। यू हैव अ फैमिली, आई हैव अ फैमिली। कहीं पे भी किसी सिचुएशन में भी कुछ भी हो जाए, हमारी जिंदगी भी का भी सवाल हो, तो हम अपने घर के मेंबर को गोली नहीं मार देंगे। आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूँगी। तो जो इस लेवल पे जाते हैं, दिल्ली में एक लड़के ने अपनी 90 इयर्स की ग्रैंड मदर को रेप कर दिया था। एक लड़के ने, अब मैं रिलीजन की बात नहीं करूँगी, एक लड़के अपनी मदर को, 60 साल की माँ को 2 बार सेक्सुअली असॉल्ट किया, क्योंकि उसको शक था कि कुछ साल पहले मेरी माँ का अफेयर था। मतलब कहाँ हैं हम? नहीं, ये मेंटेलिटी क्रिमिनल है या फिर कुछ? ये क्रिमिनल मेंटालिटी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आई कंट्रोल यू। ओके। मैंने इतने देखिए लोग, मैं कहती हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज़ भी होता है, मिस यूज़ भी होता है, लेकिन जहाँ पे भी द मिनट ये मनीषा और ये अनिरुद्धाचार्य और ये सारी डिस्कशंस जो हुई हैं, इमीडिएटली हर आदमी का यही आया, आई हैव अ राइट टू बीट माई वाइफ अगर वो मेरा बात नहीं सुनती। 1000 वीडियोस मिल जाएंगे आपको। आदमी का हक है अपनी औरत को पीटने का। अगर वो नहीं चाहता कि वो नौकरी करे तो वो नहीं करेगी। अगर वो नहीं चाहता कि वो ऐसे कपड़े पहने तो वो नहीं पहनेगी। और अगर वो पहनती है तो वो अपने आप को ओपन कर रही है रेप और असॉल्ट के लिए। मैम एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, अगर आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर आ जाए, मतलब आपको लॉ एंड ऑर्डर की अथॉरिटी दी जाए, वुमेन सेफ्टी के लिए कौन से लॉज आप बनाना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ से पहले जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द डिपार्टमेंट्स, चाहे वो पुलिस है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं, जहाँ पे भी मेन इवन वुमेन आर गिवन, उनको एक अथॉरिटी की पोजीशन दी जाती है, दे हैव टू बी सेंसिटिव बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर के लिए। मैंने एक बार एक डिपार्टमेंट में किसी को पूछा था कि अगर आप घर जाके शराब पी के अपनी बीवी को पीटते हो तो अगले दिन आके रेप विक्टिम के साथ आप अच्छे से बात नहीं करोगे, क्योंकि आपकी मेंटालिटी रूड है। योर मेंटालिटी इज एंटी वुमन। ऐसा नहीं है कि औरतें गलत नहीं करती, कितनी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने एक चीज़ देखी है, ये नीला ड्रम और ये वो इमीडिएटली इन चीज़ों के मजाक बन जाते हैं। नोबडी इज टेकिंग रिलेशनशिप्स इन चीज़ों को सीरियसली, नथिंग। आपने मुझे लॉ एंड ऑर्डर पूछा तो आई विल, इफ गॉड विलिंग, आई विल डेजिग्नेट स्पेसिफिकली ट्रेन्ड पीपल ऐसे विक्टिम्स के साथ डील करने के लिए। आई विल हैव अ स्पेसिफिक, जिसे कहते हैं ना, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, SAPR, सेक्सुअल असॉल्ट प्रिवेंशन एंड रिएक्शन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए और वो कागजों पे नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल एक्शन, एक्चुअल होनी चाहिए। नहीं, अगर आप इतने सोशली वेल नोन हैं, अगर आपको कोई ऐसा कमेंट कर सकता है, इसीलिए होता है कि यू शट अप, आवाज़ दबाई जाती है। आवाज़ तो मतलब बेसिकली ये है कि तुम चाहे कुछ बन जाओ, जी, बिकॉज आई एम अ मैन, आई कैन असॉल्ट यू, आई कैन रूइन योर लाइफ। सीधा फंडा है। आज इस टॉपिक पे बात करके सच में बड़ा दुख हो रहा है। मतलब कि पहले तो हमें लगता था कि हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वही सेफ नहीं है, पर बच्चों के इतने फ्रीक्वेंटली केसेस सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 1 महीना पहले जी, पंचकूला में हुआ है, एंड द छोटी सी बच्ची थी 4th क्लास की, वो कह रही है कि फलाने बंदे ने ऐसे किया, 19 ईयर्स का उनका कोई टेनेंट वेनेंट था, कि उसने मेरे को ऐसे किया, ऐसे किया है। पुलिस वाले कह रहे हैं तू चॉकलेट ले खा ले, हम वीडियो बनाएंगे और तू बोल दियो मेरे को कुछ नहीं हुआ। ये कहाँ की बात बता रहे हैं? पंचकूला, पंचकुला पुलिस की, पंचकूला के एक एरिया की है। तो दिस हैपेंड, फिर वो उन लोगों का, वो एक NGO से हैं लोग, मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा आप सीधे सीनियर ऑफिसर्स को मिलो, लिख के दो और बच्ची को मिलवाओ। 2 दिन उन्होंने बच्ची को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा। 4th क्लास मतलब कितने साल की होगी वो? तकरीबन 6-7 साल की। हाँ, यू आर नॉट अलाउड टू कॉल द विक्टिम।
जो बड़ी एज की भी है ना, उसको भी तुम नहीं लाके बिठा सकते। इन्होंने उस छोटी सी लड़की को 2 दिन थाने के चक्कर कटाए हैं। जब मैम ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो किस तरह से मतलब पुलिस या फिर कोई भी संस्था कानून को अपने हाथ में लेके इस तरह के एक्शन ले लेती क्योंकि है? मेरे जैसे बेवकूफ़ बहुत कम लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि एक खाकी वर्दी का कलर देख के हमारी जान निकल जाती है। ओके। तो जो सीनियर ऑफिसर तक तो दिमाग ही नहीं जाता। तो लोगों को ये डर ख़त्म करना पड़ेगा। लोगों को ना डर नहीं, लोगों का अथॉरिटीज़ में विश्वास क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर हम एक आईपीएस, एक आईएएस या एक एचसीएस या किसी भी सीनियर लेवल के पर्सन के पास जाते हैं तो हमें अनपढ़, गरीब ऐसे कह के दुत्कारा नहीं जाएगा, हमारी सुनाई की जाएगी। सब ऐसा नहीं करते। देर आर एब्सोल्युटली नाइस पीपल ऑल्सो। मैं हमेशा कहती हूँ पॉलिटिशियन खराब होता है, पॉलिटिक्स नहीं। पुलिस ऑफिसर खराब हो सकता है, डिपार्टमेंट नहीं। राइट। देर आर इडियट्स एवरीवेयर, देर आर गुड पीपल एवरीवेयर। तो हमें देखना है कि हमको कितना कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी बात सच्चाई से और बात कह सकें और उस पर पक्के रहें कि हाँ ये हुआ है, हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। रेनू मैम, सच में मेरी आंखें खुल गई आपसे बात करके, और हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहेंगी या फिर कुछ आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ जो लाइन अप हों, और आप सोशल वर्कर तो हैं ही हैं, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करती हैं। देखो, आई कीप विजिटिंग बिना किसी रीज़न के। आई विजिट स्कूल्स इन स्लम्स, आई विजिट पीपल, कॉलेजेस, इवन रूटीन में वॉक के लिए भी जाती हूँ तो लेडीज़ को मैं थोड़ा मोटिवेट करती रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैं आपके साथ सामने शेयर करना चाहूँगी, मैं अभी यहीं स्लम्स के एक स्कूल में प्राइमरी में गई थी और मैंने बच्चों को वो जो हेल्प वाला, हर जब छोटे बच्चों के पास मोबाइल तो होता नहीं है, वो 911 या हमारा 112 मिला लें, तो वो बच्चे कैसे चिल्लाएं, मैंने सिखाया। मैं कहा 2 ही चीज़ें हैं, जितनी ज़ोर से चिल्ला सकते चिल्लाओ, और दूसरा एक ये जेस्चर है जो अब यूनिवर्सली बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ भी उसको करूँ। दैट इज़ होल्डिंग योर हैंड लाइक दिस, थंब लाइक दिस एंड डूइंग दिस। अच्छा। ये एक सिंबल है कि आई नीड हेल्प। ओके। ये धीरे धीरे सारी कंट्रीज इसको ना बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। यहाँ पे भी मैं जिस स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे भी जाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि ये इस बारे में लोगों को, ये सबसे आसान है ऐसे करना। और बच्चे हैं, मैं कहा चिल्लाओ, जितनी ज़ोर से चिल्ला सकते हो। अगर 10 बेवकूफ़ वीडियो बना रहे हैं तो 2 हमारे जैसे भी बेवकूफ़ होंगे जो हेल्प कर देंगे, जो हेल्प करेंगे। एब्सोल्युटली। बिल्कुल मैम, समाज को अब चाहिए कि थोड़ा बदलाव लेके आएँ। मतलब हम तो एक्सपेक्ट करें कि चीज़ें इम्प्रूव हों। इम्प्रूव क्या हो रही हैं कि चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं, तो ख़राब ना हो। मैंने खुद के लिए रिसेंटली एक ना पिक्चर आई थी शायद, जिसका नाम था कराटे किड जी। तो इंग्लिश मूवी है। उसमें जो सिखाता है बच्चे को कराटे, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ बोलता है कि द वर्ल्ड विल थ्रो यू डाउन, दुनिया तुम्हें नीचे फेंकेगी, मैटर ये करता है कि तुम बाउंस बैक कैसे करते हो। मैं वही चीज़, क्योंकि वही चीज़ मान के चल रही हूँ कि मेरे को पीछे धकेलने वाले, मेरी बात ना सुनने वाले या विश्वास ना करने वाले बहुत लोग हैं। तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, ये तो मेरे लिए रूटीन है। अब आपको डर नहीं लगता इन चीज़ों से? वो कहते हैं डर के आगे जीत है। तो आप डर के आगे निकल चुके मैं हैं। डर के आगे, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ढीठ हो गए। मैं इम्यूनिटी हो गई मेरे को कि क्या कर लोगे, मैक्स क्या कर लोगे। वो कम ब्रिंग इट ऑन वाला बात है भी, तुम जो तुम्हारे में जितना दम है ना कर लो, शॉर्ट ऑफ किलिंग मी, इवन किलिंग मी, क्या कर लोगे तुम। अभी तो समाज को काफ़ी ज़रूरत है मैम आपकी। पर समाज को चिढ़ भी है मेरे से। एनीवेज, देखो आप जैसे लोग, या हम कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता, अगर हम थोड़ी थोड़ी भी एफर्ट करते रहें जी, तो कहते ना परमात्मा भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपने हाथ पैर चलाते हैं। जी, जी। और पार्टियों में जाना, डिनर्स, ये वो, दैट्स नॉट मी। करते हैं लोग, दे हैप्पी डूइंग इट, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे। जी। बट मेरी लाइफ का ये है कि अगर मेरे थोड़ी सी मेहनत करने से किसी बच्चे की ज़रा सी भी ज़िंदगी इम्प्रूव होती है तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करूँगी। क्या बात है मैम। सो दोस्तों, ये थी रेनू मैम, तो और मेरी तो फेवरेट है। मुझे तो मतलब बहुत मज़ा आता है इनसे बात करके। बट ये आज का जो टॉपिक था बड़ा सेंसिटिव था
और मुझे लगा नहीं कि रेनू मैम से बेटर इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन कर सकता था। सो दोस्तों, आपके कोई भी विचार हो, कोई भी राय हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में साझी ज़रूर कीजिएगा। लाइक डिसलाइक जो भी हो प्लीज़ दिखाइएगा ज़रूर। और हमारी कोशिश होगी कि आपको अगर कोई डर भी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी है, यानी हरियाणा से बाहर भी है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको हेल्प करें या वो ज़रिया बताएं कि आपको थोड़ी बहुत मदद या दिशा मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।